नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। घने कोहरे से रबी की बम्पर फसल की संभावना बनी। ऑनलाइन तबादला नीति के खिलाफ बिजली कर्मचारियों की सांकेतिक भूख हड़ताल व धरना प्रदर्शन। माता सावित्रीबाई फुले का जीवन हमारे लिए है प्रेरणा पुंज, कहा भूप सिंह सैनी ने। राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप में खेल नगरी भिवानी रही ऑल ओवर चैंपियन। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी जिले के किसानों का कहना है कि धुंध जितनी अधिक होगी उतना ही किसानों की फसलों का फायदा होगा। किसानों ने बताया कि भिवानी के मरुस्थलीय भागों में हमेशा सिंचित पानी की कमी रहती है, जिसके कारण खरीफ व रबी की फसलों कम पैदावार होती है। उन्होंने बताया घना कोहरा किसानों के लिए सोना बरस रहा है। कोहरा उनकी फसलों के लिए सिंचाई का अच्छा विकल्प है। भिवानी जिले के किसानों का कहना है कि धुंध जितनी अधिक पड़ेगी उतना ही किसानों की फसलों को अधिक फायदा होगा। किसानों ने बताया कि भिवानी के मरुस्थलीय भागों में हमेशा सिंचित पानी की कमी रहती है, जिसके कारण खरीफ व रबी की फसलों की कम पैदावार होती है। लेकिन घना कोहरा इस समय सरसों व गेहूं की फसलों की टपका सिंचाई की सुविधा प्रदान कर रहा है, जिससे फसलों की ग्रोथ अच्छी होगी। उन्होंने बताया कि घना कोहरा किसानों के लिए सोना बरस रहा है। लगभग सभी खेतों की बिजाई हो चुकी है, जिसके लिए किसानों को पानी की सख्त आवश्यकता थी। प्राकृतिक टपका सिंचाई के रूप में कोहरा उनकी फसलों के लिए सिंचाई का अच्छा विकल्प है। इसके चलते प्रदूषण भी कम रहेगा। मेरा नाम सुरेश कुमार है जी। आज सबसे ज्यादा धुंध पड़ी है जी। मैं गेहूं में सरसों में सर्वोत्तम फायदा हुआ। कितना फायदा होगा? फायदा तो बारिश तो ही कोने से काम चला और क्या हुआ। पानी वाला काम करेगी जी। आज बहुत ज्यादा धुंध है जी। आज बहुत प्रभाव पड़ रहा है जी। भैया से ये निवेदन है जी, थोड़े ध्यान से चलाए और आप भी आगे। मेरा नाम सुमन देवी है। खेत में जा रहे हैं, बहुत कोड़ा पड़ रहा है। अरे जमींदार की तरफ भी देख लो, थोड़ा बहुत फसलों में फायदा है। मेरा नाम अशोक कुमार है जी, भिवाड़ी खेड़ा से हूँ। और आजकल देखो धुंध कितनी देर से हो रही, जबरदस्त। साल का सबसे भयंकर और ठंडा मौसम आज का दिन है। इसमें किसानों को तो बहुत फायदा है, लेकिन जो आदमी ड्यूटी पर जाने वाला है और रोजमर्रा काम करने वाला है, मजदूरी पर जाने वाला, उसको बहुत कड़ाके की ठंड कभी का सामना करना पड़ रहा है। और ये मौसम को देख के न बहुत ही आदमी ने अपना पेट पालने के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है, जिंदगी दांव पर लगा देता है। एक घने से घने 10 फुट का भी नहीं दिखाई दे रहा। अगर साधन चलेगा, एक्सीडेंट होने का बहुत ही भारी खतरा है। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के आह्वान पर प्रदेश भर में सब यूनिट स्तर पर कर्मचारियों ने ऑनलाइन तबादला नीति के विरोध में भूख हड़ताल की। कर्मचारियों का कहना है कि नई जगह तबादला के बाद बिजली नेटवर्क की सही जानकारी न होने से फील्ड में अनहोनी की आशंका बढ़ जाती है। यूनियन नेताओं ने इसे कर्मचारियों की जान से सीधा खिलवाड़ बताया। चेतावनी दी गई है कि यदि नीति वापस नहीं ली गई तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से तेज किया जाएगा। भूख हड़ताल को संबोधित करते हुए राज्य कोऑर्डिनेटर धर्मवीर भाटी, राज्य प्रधान राजेश सांगवान और राज्य सचिव लोकेश ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तकनीकी पहलुओं पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने तर्क दिया कि जब तक ऑनलाइन तकनीकी कर्मचारी का तबादला नई जगह होता है तो उसे उस क्षेत्र के बिजली नेटवर्क के बारे में जानकारी नहीं होती। उन्होंने कहा कि नेटवर्क की समझ न होने के कारण फील्ड में काम करते समय किसी भी अनहोनी की आशंका बढ़ जाती है। इसके कारण कर्मचारियों की जान को खतरा हो सकता है। सर्कल सचिव अशोक गोयत ने बताया कि आने वाले समय में यूनियन ने अपनी रणनीति स्पष्ट करते हुए प्रथम चरण में सब यूनिट स्तर पर विरोध प्रदर्शन, द्वितीय चरण में यूनिट स्तर पर सांकेतिक हड़ताल, तृतीय चरण में सर्कल स्तर पर प्रदर्शन और उसके बाद चीफ इंजीनियर व एसीएस का घेराव तथा अंतिम चरण में यदि प्रबंधन नहीं माना तो मंत्रियों व उच्च अधिकारियों तक पहुंचकर नीति रद्द करने का दबाव बनाया जाएगा। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन का राज्य का ऑडिटर आज जो सांकेतिक भूख हड़ताल का जो प्रोग्राम है, तमाम प्रदेश के अंदर सब यूनिट स्तर पर प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम क्यों करना पड़ गया? ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी एक बार समझने की कोशिश है। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी है क्या?
तमाम के तमाम कर्मचारियों की एक ही आदेश के अनुसार तमाम प्रकार के टेक्निकल और क्लरिकल का ट्रांसफर दूसरी जगह कर दिया जाएगा। हमारा ये कहना है, नई जगह पर जाने वाला साथी यो जो जाल बिछा है बिजली के तारों का, बिजली के पोलों का, बिजली के खंभों का, इस पर एकदम जानकारी तो नहीं होगी। वहां नया जो साथी जाएगा तो वहां एक्सीडेंट रेशो ज्यादा बढ़ेगी और एक्सीडेंट रेशो ज्यादा बढ़ने के कारण ज्यादा मतलब जान और माल का हानि होगी। हम इसका इसलिए विरोध करते हैं, बाकी कर्मचारी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हम ये कहते हैं जो क्लरिकल का साथी है एकदम यहाँ से उठा करके वहां भेजेंगे तो उसको भी समझने में काफी टाइम लगेगा। और आजकल कंप्यूटर का जमाना है, उसने उसमें किस पॉलिसी के तहत कौन सा ग्रुप बना रखा है, किस ग्रुप में कौन सी स्टेटमेंट है, किस ग्रुप में कौन सा बिल बनता है। बिल तो वहाँ इशारे से बन के आते हैं, लेकिन एक बार समझने में दिक्कत आएगी जिससे निगम को लॉस होगा और अधिक लॉस होगा। इस लॉस के कारण हम इसका विरोध करते हैं। पीसी वर्कर यूनियन हेड ऑफिस हिसार। आज हमने जो सांकेतिक एक दिन की भूख हड़ताल की है वो राज्य के आह्वान पर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में की है। आज हम पहले भी सब डिवीजन से लेकर एसीएस पावर तक इस ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में प्रदर्शन कर चुके हैं। दोबारा हम इस सांकेतिक भूख हड़ताल के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि यह पॉलिसी हमारे निगम हित में नहीं है। जो हमारा जोखिम भरा महकमा है उसको देखते हुए यह ऑनलाइन पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। यदि सरकार इस सांकेतिक भूख हड़ताल से नहीं मानती है तो हमारा शीर्ष नेतृत्व को आगे काल देगा, उस पर फूल चढ़ाएंगे और सरकार की हम यह विरोध करते हुए सरकार को चेताना चाहते हैं जोखिम भरे महकमे में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। आज हम 3 बजे एसडीओज के माध्यम से सब डिवीजन लेवल पे एसडीओज के माध्यम से सरकार को हमारा ज्ञापन सौंपेंगे और सरकार को चेताने का काम करेंगे। वहीं बिजली कर्मचारियों ने कहा कि शहर में ब्लैकआउट जैसी स्थिति भी बन सकती है। उन्होंने सरकार से नई तकनीक और अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने की मांग भी की। वहीं हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन संबंधित हरियाणा कर्मचारी महासंघ के सर्कल सचिव मनोज बल्लू बामला ने कहा कि यह पॉलिसी कर्मचारियों के लिए जानलेवा है तथा सरकार जबरन इस पॉलिसी को थोप रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो प्रदेश के नांगल चौधरी से लेकर पंचकुला, फरीदाबाद से लेकर कुंडली तक प्रदेश में ब्लैक आउट जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के 50 के लगभग कर्मचारी 1 साल के दौरान कार्य करते हुए शहीद हुए हैं। यह संख्या आर्मर्ड फोर्स के शहीदों से किसी भी मायने में कम नहीं है। ऐसे में 24 घंटे में 18 घंटे काम करने वाली बिजली कर्मचारियों को आधुनिक तकनीक व उपकरण उपलब्ध कराने की अपेक्षा ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी थोपना सही नहीं है। ये हमारा धरना प्रदर्शन ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में। आपको भी पता है हमने जो इससे पहले सब डिवीजन लेवल पर, डिवीजन लेवल पर प्रदर्शन करने का काम किया था, आज हमने सर्कल लेवल पर करने का काम किया है। इसमें दादरी और पूरे भिवानी जिले के कर्मचारी यहाँ उपस्थित है। अभी सरकार से किसी प्रकार की कोई मीटिंग नहीं हुई है। सरकार अपने फैसले पर अडिग है और बिजली बोर्ड का कर्मचारी एचएससीबी वर्कर यूनियन भी अपने फैसले पर अडिग है। जब तक इस ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को वापस नहीं लेते जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। भविष्य की हमने रणनीति बनाई है। हमारा जो 30 तारीख को है वह चीफ पेनल एचपीजीसीएल यूएच के एमडी हैं, उनके पंचकुला में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन है। उसके बाद में 7 तारीख को विद्युत सदन हिसार में एमडीडीएचयूएन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है और आने वाली 20 तारीख को एसीएस पावर जो पंचकुला चंडीगढ़ है उनके खिलाफ पूरा प्रदेश का कर्मचारी वहां जुटने का काम करेगा और अपने उपस्थिति दर्ज कराकर इस सरकार को झुकाने का काम करेगा। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी एक कर्मचारियों के ऊपर कुठाराघात है। हमारे एक्सीडेंट इतने जब हमें लाइनों का ज्ञान जब भी इतने होते हैं, जब हमारी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी हो जाएगी तो हमारा टेक्निकल स्टाफ एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन चला जाएगा तो उन्हें ना तो लाइनों का पता होगा किस लाइन लाइव है, कौन डेड है, किस पोल पे एंड है, किस पोल से कौन सा फीडर जा रहा है। क्रॉसिंग इतनी है हरियाणा के अंदर, एचटी की एलटी की आपस में इतनी क्रॉसिंग है, उसका ज्ञान न होने की वजह से हमारा डेथ जो रेशो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हमारा यही विरोध है कि हमारे कर्मचारियों का जो नेचर है अलग महकमों से हमारा अलग है कर्मचारियों का महकमा, इसलिए हमारे विभाग के अंदर ये ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जानलेवा साबित होगी। देखिए ये हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली है पूरे देश के अंदर,
कोई भी सरकार जो फैसला लागू करती है तो जो प्रजातांत्रिक तरीके से जो कर्मचारी हमारा जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमें पूरी आशा और विश्वास है, क्योंकि हमारा आचार्य वर्कर यूनियन संगठन बहुत ही जो है ना एक कर्मचारी के लिए हमेशा लड़ने बढ़ने के लिए तैयार रहता है। तो हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि जो कर्मचारियों का आंदोलन है ये रंग लेके आएगा और सरकार को झुकना पड़ेगा और पॉलिसी को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिसी के अंदर काफी तरह की खामियां हैं। बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट हमारा एक रिस्की डिपार्टमेंट है। जैसे कि 24 घंटे पहले कोरोना का दौर आया था, लेकिन हमारे बिजली बोर्ड के जो तार हैं जो प्रदेश को अंधेरे से उजाले में ले जाने का काम करते हैं, इन तारों के अंदर कोरोना रूपी जो है ना बिजली 24 हर सेकंड में घूमती रहती है। इसलिए नया कर्मचारी हमारा एक सर्कल से दूसरे सर्कल में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो रिस्क भरा रहेगा। इसलिए मेरी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग है कि तुरंत समय रहते तुरंत प्रभाव से इस नीति को वापस लिया जाए। सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा। जो सरकार जो बातों को हमारे को नहीं सुन रही, मान रही, उनको आप दिखा रहे हैं, सरकार तक भेज रहे हैं हमारी बातों को। ये ऑनलाइन पॉलिसी एक इतना खतरनाक मतलब फैसला है सरकार का, जिससे हर कर्मचारी परेशान होगा, क्योंकि बिजली की लाइन का काम जो करता है वो दिन रात एक करके मेहनत करता है। कर्मचारी दूसरी जगह पे जाएगा तो कम से कम 2 साल उसको ये समझने में लग जाएगा कि लाइन कहाँ से आई है, किस साइड से आई। भिवानी में सैनिक कल्याण परिषद ने आगामी 3 जनवरी को देश की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर भव्य भागवत कार्यक्रम व सम्मान समारोह आयोजित करने की घोषणा की। इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। परिषद के प्रधान रूप सिंह सैनी ने कहा कि माता सावित्रीबाई फुले का जीवन समाज और विशेषकर युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने शिक्षा को समाज की प्रगति का आधार बताते हुए युवाओं को नशे से दूर रखने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में रक्तदान शिविर और वृक्षारोपण जैसे अभियानों का भी आयोजन किया जाएगा। सैनिक कल्याण परिषद के प्रधान भूप सिंह सैनी ने कहा कि समाज की प्रगति तभी संभव है जब हम अपने युवाओं को शिक्षित करें और उन्हें नशे जैसी कुरीतियों से दूर रखें। उन्होंने बताया कि समाज के मेधावी छात्रों को इस मंच पर सम्मानित किया जाएगा ताकि अन्य युवा भी उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकें। उन्होंने केवल सांस्कृतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों पर भी जोर दिया है। उन्होंने बताया कि अगले माह परिषद द्वारा एक विशाल ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरे क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही परिषद ने संकल्प लिया है कि समाज को नशा मुक्त बनाना उनकी मुख्य प्राथमिकता रहेगी। इसके लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। 21 तारीख को महाराजा सूरसेन जयंती समारोह में आए मुख्य अतिथि श्री धर्मवीर सिंह जी सांसद और स्थानीय विधायक श्री घनश्याम दास जी सराफ, उनका पूरी सैनिक कल्याण परिषद की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने हमारे समाज को हर तरह की सहायता मुहैया कराने का आश्वासन दिया और कुछ आर्थिक सहायता यहाँ स्टेज से घोषणा भी करके गए। आगामी योजना की जहाँ तक बात है, आज अभी हम डिसाइड कर लेंगे 3 तारीख को भारतवर्ष की जो प्रथम महिला शिक्षिका परम पूजनीय माता सावित्रीबाई जी फुले की जयंती है। हम ऐसा सोच रहे हैं इस जयंती के अवसर पे सैनी समाज की जितनी भी सुशिक्षित बेटियां और भव्य हैं, जो राजकीय सरकार में या भारत सरकार में किसी ना किसी पद पे आसीन है, ऐसी हमारे समाज के अंदर बहुत सारी बहुएं और बेटियां हैं। 3 तारीख को हम माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मना के उन सब को सम्मानित करके और उसी दिन उन्हीं बेटियों के हाथ से एक शुरुआत करना चाह रहे हैं यूपीएससी की कोचिंग की। अभी वर्तमान में ये कोचिंग ऑनलाइन होगी और वीकेंड पे 3-3 घंटे की क्लास लगेंगी। तो जितने भी बच्चे +1 +2 में हैं, डिग्री के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर में हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हैं, उन बच्चों को भी हम बुलाएंगे और इस कोचिंग का शुभारंभ हम करेंगे। हमारी आज की मीटिंग का एजेंडा यह है कि आज 21 तारीख दिसंबर को महाराजा सूरसेनी जयंती मनाई गई और हमारे मुख्य अतिथि, वरिष्ठ अतिथि, जितने भी बहुत गांव के बुजुर्ग, बहन और सभी बच्चों का मैं हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हर्ष और उल्लास से वहां आए और जयंती का बहुत ही शोभा बढ़ाई। आगे
ये कहना चाहता हूँ कि हम आने वाली 3 तारीख को सावित्रीबाई फुले की जयंती के ऊपर हम कुछ प्रोग्राम करने जा रहे हैं, ताकि हमारी बहू बेटियां जो भी हैं वह उनको सम्मानित करेंगे। और मैं यही कोशिश करूंगा कि सब बहन जो हम उनको आमंत्रित करें तो वो उससे टाइम पर आ सके। मैं संस्था का उप प्रधान सैनिक कल्याण परिषद का और मीडिया प्रभारी। आज हमारी मीटिंग थी। इस मीटिंग में हमने आगामी भविष्य की योजनाओं के ऊपर विचार किया। 3 तारीख को माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस है। उसके ऊपर हम समाज की बेटियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करेंगे और उनको बताएंगे भी हम आगे तुम्हारे लिए कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं। और एक संस्था का उद्देश्य है जो नशा मुक्ति है इसके खिलाफ अभियान चलाना और पेड़ पौधे लगाना पर्यावरण के लिए। और एक हमारा एजेंडा है काफी दिनों से रक्तदान का। इस साल भी हमने 7-8 महीने के अंदर 7 ब्लड कैंप लगाए हैं और आगे भी रक्तदाताओं को जागरूक करेंगे, हर व्यक्ति रक्तदान के लिए आगे आए। और संस्था ने अभी काफी कार्यक्रम किए हैं जो बताया मेरे से पहले वक्ताओं ने। तो अभी इस अभियान पे हम काम ज्यादा हमारा एजेंडा रहेगा शिक्षा के ऊपर। खेल नगरी भिवानी ने एक बार फिर खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप में ऑल ओवर चैंपियन बनकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से आए खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। ओपन चैलेंज फाइट में सीनियर खिलाड़ी बॉबी ने स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। समापन समारोह में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि कराटे न केवल खेल बल्कि आत्मरक्षा और अनुशासन का सशक्त माध्यम है। प्रतियोगिता में भिवानी के खिलाड़ियों ने सर्वाधिक पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह जीत आने वाले राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने वाली साबित होगी। ऑल इंडिया कराटे ऑर्गेनाइजेशन एवं वेदांत ग्लोबल स्पोर्ट्स फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय 5वीं हरियाणा राज्य स्तरीय ओपन कराटे चैंपियनशिप के शुभारंभ अवसर पर भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि कराटे का खेल आज राज्य व राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिस्पर्धाओं में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुका है, जिससे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए अधिक अवसर मिल रहे हैं। कराटे न केवल एक खेल है बल्कि यह आत्मरक्षा का सशक्त माध्यम भी है जो युवाओं में आत्मविश्वास, अनुशासन और साहस का विकास करता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा के साथ साथ खेलों का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि खेल शारीरिक और मानसिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। कराटे जैसे खेल बच्चों व युवाओं को अनुशासित जीवन में जीने की प्रेरणा देते हैं, उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि वे स्वस्थ, आत्मनिर्भर और सशक्त नागरिक बन सके। चैंपियनशिप के आयोजक एवं ऑल इंडिया कराटे ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हरीश कोच ने बताया कि प्रतियोगिता के ओपन चैलेंज वर्ग में बॉबी ने स्वर्ण पदक जीतकर भिवानी जिले का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि पर उन्हें 11,000 रुपए नगद पुरस्कार, मेडल व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया है। तो कराटे से संबंधित वैसे तो बहुत अच्छे से लगे हुए हैं सभी साथी। और भिवानी में इस प्रकार के गेम एथलेटिक्स के भी, कभी बॉक्सिंग के, कभी कबड्डी के, कभी कुश्ती के। और हालांकि अभी 25 तारीख को फिर हमारा भी दोबारा से प्रधानमंत्री जो सांसद खेल है वो लास्ट प्रोग्राम एक दिन का फिर है। इसलिए सभी आयोजकों को पिछले 2-3 दिन से आप लगे हो, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र और भी बच्चे आपसे सीखेंगे। आज का ये 2 दिवसीय 5th ऑल हरियाणा ओपन कराटे चैंपियनशिप था, जिसका आज करीब 450 खिलाड़ियों ने जिसमें भाग लिया था। और भिवानी हमारी प्रथम आई है, उसमें हिसार द्वितीय और सोनीपत तृतीय। अभी 2026 में अगले ही वर्ष गुजरात के अंदर हमारे कराटे के ये कॉमनवेल्थ गेम्स होने जा रहे हैं, जिसमें भी हमारे काफ़ी खिलाड़ी टूर्नामेंट में भाग लेंगे। और हमारा यही उद्देश्य है कि ये बच्चे आगे चल के नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लेके आए। ओपन चैलेंज विनर ट्रॉफी, जिसमें 11,000 रुपये बच्चे को कैश प्राइज मिला है, वो हमारे भिवानी का सौभाग्य है। वो हमारे भिवानी के ही लड़का बॉबी ने वो ओपन चैलेंज फाइट जीती है और 11,000 का इनाम जीता है। आगे हमारा यही लक्ष्य है कि आगे एशियन गेम्स भी होंगे कराटे, अब कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड गेम्स में, और 2029 में पेरिस में ओलंपिक में भी कराटे को शामिल कर लिया गया। हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। अभी पीछे हमारे ओलंपिक गेम्स भी होते हैं, हरियाणा ओलंपिक गेम, मीनू बेनीवाल जी, सीएम साहब नायब सैनी जी द्वारा, और खेल महाकुंभ में भी कराटे को शामिल कर लिया गया है। तो हमारी तो सभी से यही अपील है कि खिलाड़ियों को, जब सरकार इतना अच्छा प्रोत्साहन दे रही है,
मदद कर रही है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में खिलाड़ी इस खेल का बेनिफिट उठाए। 5th हरियाणा स्टेट ओपन चैंपियनशिप थी, जिसमें 400 से ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया था और काफ़ी सक्सेसफुल टूर्नामेंट रहा है। काफ़ी बच्चे मोटिवेट होके कराटे इसमें फील्ड में आगे आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी अच्छे स्कोप दे रही है खिलाड़ियों को। इस वजह से अभी कराटे में जो है पहले से काफ़ी अच्छा बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसमें ओपन चैलेंज कप भी किया गया है, जिसमें बच्चों को काफ़ी कैश प्राइज दिया गया है। ये चैंपियनशिप बहुत ही अच्छी रही है और इसमें पूरे हरियाणा से लगभग 450 खिलाड़ियों ने भाग लिया और बहुत अच्छी चैंपियनशिप रही है हमारी। के लिए आया था, कराटे टूर्नामेंट चल रही थी जो कि स्टेट लेवल की थी यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करा बच्चों ने। आज बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपना खेल को दिखाया है यहाँ पर, और मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो भी बच्चे खेले उनके लिए बहुत अच्छा ये टूर्नामेंट रहा, ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके लिए, और आगे भी बच्चे खेलें। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। घने कोहरे से रबी की बम्पर फसल की संभावना बनी। ऑनलाइन तबादला नीति के खिलाफ बिजली कर्मचारियों की सांकेतिक भूख हड़ताल व धरना प्रदर्शन। माता सावित्रीबाई फुले का जीवन हमारे लिए है प्रेरणा पुंज, कहा भूप सिंह सैनी ने। राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप में खेल नगरी भिवानी रही ऑल ओवर चैंपियन। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।